हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में गोले की यानी कि स्फेयर की हम लोगों ने जनरल इक्वेशंस देखी। जनरल इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0 होती है। और इस जनरल इक्वेशन में जब हम लोग सेंटर और रेडियस निकालते हैं तो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली याद करवाया है कि आप सेंटर और रेडियस कैसे पहचानेंगे। सेंटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो x का जो कोफिशिएंट है उसको हमें हाफ करना होगा, हाफ करके अपोजिट साइन लेना होगा। इसी तरीके से y का और z के कोफिशिएंट को भी हम लोग हाफ करके अपोजिट साइन लेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे कि जो सेंटर है उनके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग स्क्वायर करके सम करके माइनस डी और उस पर रूट हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने वहाँ देखा था। अब हम यहाँ एक स्फीयर की इक्वेशन और लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये हम लोगों ने जनरली सर्कल के लिए हमने स्कूल लेवल पर इसकी स्टडी कर ली थी। आप लोगों को ध्यान आना चाहिए कि स्कूल लेवल पर जब हम लोगों ने सर्कल पढ़ा था तो सर्कल में जब हमारे पास डायामीटर के एंड्स के यानी कि व्यास के सिरों के निर्देशांक पता हो या डायामीटर्स के एंड्स अगर हमें पता हो तो उस सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है कि जहाँ दीजिए कि जैसे मैंने यहाँ पर जो डायामीटर है उसके जो एंड है वो x1, y1 है और यहाँ x2, अगर y2 है तो जो सर्कल हमारे पास होता है उस सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0। करेक्ट। ऐसा मैंने आप लोगों को इक्वेशन को लिस्ट में भी जब स्टडी करवाई थी मैंने तो वहां पर आपको बताया था। तो यहाँ हम लोगों को स्फेयर के लिए ऐसे लिखनी है तो बस आप कुछ नहीं करना है, इसमें एक डायमेंशन हम और बढ़ा देंगे यहाँ पर। तो स्फेयर के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 राइट इक्वल टू द 0। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं जो एक इक्वेशन और लिख रहा हूँ यहाँ पर ताकि कभी हमारे पास डायमीटर के एंड से रिलेटेड कोई स्फेयर की इक्वेशन अगर पूछी जाए तो हमें फटाफट से रिकॉल हो जानी चाहिए। ये सेंटर ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये हमने स्फेयर ले लिया। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने x1, y1, z1 ले लिए या हमने x2, y2 और z2 ले लिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन होगी डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्फेयर। व्यास रूप में गोले का समीकरण। व्यास रूप में गोले का समीकरण ये हमारे पास होगा यहाँ x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2 एंड इक्वल्स टू द 0। ओके, ये हमने ध्यान रखा कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग डायमीटर के एंड से इक्वेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अब आगे और काफ़ी अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग स्फीयर के लेना स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन सबसे पहले एक मैं जो क्वेश्चन यहाँ स्टार्टिंग में ले रहा हूँ वो आपका एक बेसमेंट रेडी करने के लिए क्वेश्चन होगा। मतलब ये कि हमें कई जगह स्फीयर ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर हम लोगों को स्फीयर जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा होगा, ठीक, और ओरिजिन से पास हो रहा होगा। तो ऐसी स्टडी हमारे पास जब करेंगे तो उसकी इक्वेशन हम यहाँ पर अभी रेडी करेंगे। वो इक्वेशन भी आप लोगों को लर्न कर लेनी होगी, याद रख लेनी होगी, ताकि आगे हमारे पास जब उससे रिलेटेड उसकी तरह की ज्योमेट्री जब हमें आगे मिलेगी तो वहाँ हम लोग उस इक्वेशन को डायरेक्टली काम में लेंगे, उसको डायरेक्टली हम वहाँ पर लिखेंगे।
तो उस इक्वेशन के लिए आज हम पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं, फिर हम उसको याद रखेंगे इस इक्वेशन को। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है आप लोगों को ध्यान रख लेना है, इसकी ज्योमेट्री आपके दिमाग में आपको सेट कर लेनी है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली काम में लेंगे, है ना। तो पहले हम इसकी इक्वेशंस तैयार करेंगे, तो इसलिए हमें क्या काम करना है, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। निम्न बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमारे पास अगर देखे जाए तो 4 पॉइंट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ओरिजिन, दूसरा पॉइंट हमारे पास A00। तो A00 से आपको समझ में आ चुका होगा ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा, है ना, क्योंकि y और z वाला कोऑर्डिनेट 0 0 है। ये वाला y एक्सिस पर होगा, ये वाला z एक्सिस पर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्फीयर है, तो हमें कहा गया है कि स्फीयर इन पॉइंट से पास होता है, इन 4 पॉइंट से पास होता है। इन 4 पॉइंट से अगर हमारा स्फीयर पास होता है तो हम लोग इसको ये कह सकते हैं कि हमारा स्फीयर एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है वो A है, एक्स एक्सिस पर जो अंतःखंड वो बना रहा है वो A है, y एक्सिस पर B बना रहा है और z एक्सिस पर वो C बना रहा है ना, और ओरिजिन से भी वो पास होता है। तो 4 पॉइंट से हमारा स्फीयर पास हो रहा है, तो हमें उस स्फीयर की इक्वेशन लिखनी है। ध्यान दीजिए कि जो स्फीयर है उस स्फीयर की जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू द 0। ओके, अब हमें यहाँ पर अगर स्फीयर की इक्वेशन पता करनी है तो स्फीयर की इक्वेशन में हमें यहाँ पर u की वैल्यू, v की वैल्यू, w की वैल्यू और d की वैल्यू ये पता होनी चाहिए। अगर u, v, w, d किसी पर्टिकुलर स्फीयर के लिए अगर हम लोगों को पता लग गए तो ये u, v, w और d की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें उस स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी, राइट ना। तो यहाँ पर हमारे पास 4 वैल्यू u, v, w, d, तो किसी भी स्फीयर की इक्वेशन पता करने के लिए हमें ये 4 वैल्यूओं का पता होना जरूरी है, u, v, w और d। तो इन 4 वैल्यू को पता करने के लिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस दी हुई होती हैं कि ये 4 वैल्यू आप पता कर सके। तो उसके लिए या तो वो ऐसा कह सकते हैं कि जो आपका स्फीयर है वो 4 पॉइंट से पास होता है। 4 वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होनी चाहिए, 4 कंडीशन। जैसे कि इन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है, देखो जरा, एक ओरिजिन दे दिया, एक ए पॉइंट, एक बी पॉइंट, एक सी पॉइंट। अब ये 4 पॉइंट से स्फीयर पास होता है, तो जब हम एक पॉइंट से स्फीयर को पास कराएंगे, एक पॉइंट से हम स्फीयर को पास कराएंगे तो स्फीयर के पास होने का मतलब क्या हो गया कि वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो एक पॉइंट से जब हम इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगी, दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाइड करेंगे तो दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन और 4 इक्वेशन। तो 4 इक्वेशन, तो 4 इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग u, v, w और d उन 4 मानों को निकाल सकते हैं। 4 मानों को निकालने के लिए 4 हमारे पास इक्वेशन होना आवश्यक है, राइट। तो हमारे पास ये 4 पॉइंट भी दे सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 2 पॉइंट से पास होता है, और हम लोगों को प्लेन भी दे सकते हैं कि वो उस प्लेन से ये जो प्लेन है वो इस तरह से कट करता है कि उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, राइट। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा कि 4 वैल्यू निकालने के लिए वो हमें 4 इक्वेशन हमारे पास बने ऐसी कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर देते हैं, और उन कंडीशन से उन वैल्यूज को हम लोग पता करके यहाँ पर फिल करते हैं और हमें स्फीयर की इक्वेशन मिलती है, राइट ना। तो अब स्फीयर की इक्वेशन को पता करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और जैसा हम लोगों को पता है कि इन्होंने 4 पॉइंट हम लोगों को दिए हुए हैं, उन 4 पॉइंटों के लिए हमें वर्क करना है। तो देखिए जरा कि अगर मैं स्फीयर इनसे पास होता है, मतलब स्फीयर इनसे गुजरता है, तो मतलब ये पॉइंट स्फीयर पर रखे हुए हैं, ऐसा ही कहेंगे ना हम लोग। स्फीयर इनसे गुजरता है, गोला इनसे पास होता है, तो गोले पर ये पॉइंट जो है वो रखे हुए होंगे। अब अगर हम इनके डायग्राम की बात करें तो हम डायग्राम इस तरह से ले सकते हैं इसका, देखो जेड ले लिया, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये हमने ओरिजिन ले लिया, राइट। अब देखो जरा, हमारे पास ये पॉइंट A00 ये एक्स एक्सिस पर मिलेगा, ये हमने यहां रखा,
ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट रखा जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास a00 होंगे, तो इस तरह से हमारा जो स्फीयर इस पॉइंट से पास होगा। राइट, तो हमारा जो स्फीयर है वो इस पॉइंट से इस तरह से पास होगा। ओके, तो यहां जहां हमें ये पॉइंट मिला है ए पॉइंट, वो ए पॉइंट जो हमें मिला है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास a,0,0, यहाँ हमें बी पॉइंट मिला है, बी पॉइंट कोऑर्डिनेट 0,b,0, और जो सी पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर मिला है उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,0,c। ये ए इंटरसेप्ट हो गया, ये बी इंटरसेप्ट हो गया, ये सी इंटरसेप्ट हो गया। राइट ना, हमारा जो स्फीयर है वो एक्स एक्सिस पर, ये स्फीयर जो है ए पॉइंट से पास होता है एक्स एक्सिस पर, बी वाई एक्सिस पर जो बी पॉइंट उससे पास हो रहा है, सी पॉइंट पर भी पास हो रहा है, और ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है। अब जनरली क्या है कि अगर हम 2D में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो ओरिजिन है ये हमारे इस स्फीयर का सेंटर है, ये हमारे स्फीयर का सेंटर, ये सेंटर नहीं है। अगर सेंटर होता तो फिर ये जो पॉइंट है ओरिजिन वो तो उस स्फीयर के सेंटर यानी कि बिल्कुल बीच में होता, तो सेंटर से पास नहीं है हमारा ये सेंटर। अगर सेंटर तो हमारे पास स्फीयर का है, और स्फीयर के इन पॉइंट से पास होने का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट स्फीयर के सरफेस पर रखे हुए हैं। राइट, ये सरफेस पर रखे हुए हैं, तो चारों पॉइंट हमारे स्फीयर के सरफेस पर रखे हुए हैं। और यहां अगर हम 2D में डायग्राम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये पॉइंट उसका सेंटर है, तो सेंटर तो हो नहीं सकता। राइट ना, ये उससे पास हो रहा है मतलब उसके सरफेस पर है। अब ये क्योंकि बात है सारी 3D की, और यहाँ हम जब डायग्राम बनाते हैं तो 2D में दिख रहा है, तो इसलिए ऐसा फील होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको जो है 3D के रूप में समझाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये देखिए, ये 3 एक्सिस हमारे पास हो गए हैं। यहाँ देखिए 3 एक्सिस हमारे पास हो गए हैं। राइट, जो 3 हमारे पास एक्सिस है यहाँ पर, ये मेरे पास यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ मेरे पास ये एक्स एक्सिस का ए पॉइंट हो गया, ये वाई एक्सिस का बी पॉइंट हो गया, ये जेड एक्सिस का सी पॉइंट हो गया, ए बी सी मान लीजिए, ए बी सी मान लें आप लोग, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का, जेड और एक्सिस का, तो ए बी सी हमारे पास है यहाँ पर, और ये जहां पर आकर के मिल रहे हैं वो ओरिजिन है। ओके, तो हमारे पास इस ओरिजिन से और ए बी सी से पास होने वाला स्फीयर हमें लेना है, तो वो यहां होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो उसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके, सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और वो पूरा इसको पास कर रहा होगा। राइट, तो इस तरीके से हमें यहां पर बताया गया है, ये उसका सेंटर नहीं है। चलिए, अब ये 4 पॉइंट हमें मिल गए हैं, तो हमें काम क्या करना है, इन 4 पॉइंट से हम लोगों को जो जनरल इक्वेशन है उसमें इसको पुट कर देना और 4 इक्वेशन बना करके इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक, दूसरी बात देखो, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इन्होंने एक दूसरे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है इस स्फीयर को। स्फीयर में लोगों को ये कहा है कि एक प्लेन है हमारे पास x/a + y/b + z/c = 1। ये हमारे पास जो प्लेन है वो इंटरसेप्ट फॉर्म में है, अंतःखंड रूप में एक समतल की समीकरण है इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमें अच्छे से पता है कि जो प्लेन है वो x एक्सिस पर a डिस्टेंस पर कट कर रहा है, y एक्सिस पर b डिस्टेंस b इंटरसेप्ट कट कर रहा है, और c पर और z पर c इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक, a b c इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अब यहां ये जो प्लेन है हमारे पास, उसके लिए कहा जा रहा है कि ये जो प्लेन है वो एक्सिस को ox, oy, oz इन a b c रेस्पेक्टिवली ये क्या करता है कि ox, oy और oz मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो हमारे पास एक्सिस है उनको a, b और c पर ये हमारा स्फीयर जो हमारा प्लेन है, सॉरी जो प्लेन है वो कट करता है। तो हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर OABC। ध्यान दीजिए, OABC का मतलब O से, A से, B से और C से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन बताइए। हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो समतल हमें दिया हुआ है वो निर्देशीय अक्षों को ABC पर मिलता है, तो हमें OABC के गोले की समीकरण चाहिए। OABC करेक्ट, तो ये सिंबल भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। OABC, A एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट, B वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, C जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट और O जो है वो ओरिजिन। 4 पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन। तो आप इसको आसानी से देख सकते हो कि मैं यहाँ पर दोबारा वही इन
इसे समझाने के लिए मैं 3D के अंदर इन एक्सिस को ले सकता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। ये मेरे पास जो है इन एक्सिस को एक प्लेन जो है, एक प्लेन कट कर रहा है इन एक्सिस को। ये प्लेन अगर मैं ले लेता हूं यहां पर, तो ये प्लेन जब इसको कट करेगा, देख सकते हैं आप लोग 3D के अंदर, आया नजर आप लोगों को 3D में, ये इसको कट कर रहा है। तो कट कर रहा है तो यहां ये इसको इस तरह से कट करेगा प्लेन। तो प्लेन कट करेगा तो ध्यान दीजिए ओरिजिन इस प्लेन के पीछे है, राइट ना, ओरिजिन इस प्लेन के पीछे है, दिख रहा है आप लोगों को सभी को। तो ओरिजिन इस प्लेन के पीछे है, जहां तीनों आकर के मिल रहे हैं वो ओरिजिन है, वो इसके पीछे है। तो प्लेन जो है हमारा, ये हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ए पर, बी पर और सी पर कट करेगा। तो जो प्लेन है वो प्लेन के पीछे की तरफ बैक में हमारे पास ओरिजिन है। तो ये सिर्फ इतनी सी बात यहां पर बताई गई है कि जो वो हमारा प्लेन कट कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर ए इंटरसेप्ट कट करता है, हमें आसानी से नजर आ रहा है। ए पॉइंट पर कट कर रहा था, तो ओ से ए पॉइंट तक का इंटरसेप्ट ए है। तो फिर हमारे पास ए बिंदु के जो निर्देशांक बनेंगे, जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो 1,0,0 बनेगा। वाई एक्सिस पे बी पे कट कर रहा है और उसका इंटरसेप्ट बी है, तो उसके कोऑर्डिनेट 0, B0 बन जाएंगे और इसी तरीके से इसके बन जाएंगे। तो यहां जो हमें बताई गई है बात, उसमें इस इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन को लेकर के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट बताए गए हैं। इंटरसेप्ट पता लगने के बाद आप उन पर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, जैसा हमने वहां पर देखा। और फिर कहा है कि ओ ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकालिए। तो ए के, बी के, सी के कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएंगे। ओ ओरिजिन है तो ओ का भी पता है, तो वो जो चारों पॉइंट हैं वो हमारे पास इस प्रकार से होंगे। तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम बताएंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी। जाहिर सी बात है, चारों पॉइंटों को हम पुट करेंगे अपनी जनरल इक्वेशन में और वहां से हम u, v, w और d की वैल्यू काउंट करेंगे और स्फीयर की इक्वेशन लिखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। Here O origin 0 0 0, capital A comma 0 comma 0, capital B 0 comma B 0 and C 0 comma 0 comma C। चार पॉइंट हमारे पास हो गए। चलिए इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, और वो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गोले की जो समीकरण है वो हमारे पास यहाँ होगी। गोले की समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं यहाँ, करेक्ट। चलिए पास करवा देते हैं इसे हम लोग। तो ये हमने पास करवा दिया है यहाँ ओरिजिन से 0 0 0 से। तो जब ये ओरिजिन से पास होगा तो ये सारे वैल्यूज आप लोग पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर आप लोगों को d इक्वल टू 0 मिल जाएगा, राइट। सेकेंड इक्वेशन, ओरिजिन से अगर हमारा स्फीयर पास होगा तो आसानी से आप देख सकते हैं कि ओरिजिन में जैसे स्फीयर पास होगा तो जहां एक्स वाई जेड है 0 0 आप पुट कर देंगे तो सिर्फ d बचेगा, d इक्वल टू 0। मतलब ओरिजिन से पास होने वाले स्फीयर में d नहीं आता, मतलब कांस्टेंट वाली टर्म्स नहीं आती है, करेक्ट। चलिए अब हम लोग इसको पास करवा देंगे यहाँ a पॉइंट से, मतलब a, 0, 0 से। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां a पुट कर दीजिए, बाकी y और z में सब जगह 0 हो जाएगा। इसको हम पुट करेंगे तो यहाँ a, तो a स्क्वायर एन प्लस ये 0 0 और यहाँ 2u a, बाकी का सारा 0, तो इक्वल टू 0। आगे बढ़ा देंगे हम इसे और आगे बढ़ा करके हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ ये कैलकुलेट कर लीजिए, 2u a है तो 2u हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस का a, ये एक बार कैंसिल हो गया और a को वहां पर गया, 2u a माइनस का, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरीके से b और c के लिए भी वर्क करेंगे। तो हमने इसको पास करवा दिया b से 0, b, 0 से, तो हमें मिलेगा b स्क्वायर प्लस 2vb इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो b की 2v की वैल्यू है वो मिलेगी माइनस का b।
इक्वेशन 4। ठीक, और आगे बढ़े, हम पास करवा देंगे इसे सी पॉइंट से, तो 0, 0, सी, तो ये हमारे पास होगा सी स्क्वायर प्लस 2WC इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2W की वैल्यू में मिल गई है माइनस का C, इक्वेशन नंबर 5। ओके, तो आप देख पा रहे हो यहां पर कि हमने चारों पॉइंट से इसको पास करा दिया, और हमारे पास जो स्फीयर में U, V, W, D चाहिए थे वो हमें सब कुछ यहाँ पर फाइंड हो गए। इनको जाकर के हम फर्स्ट में पुट कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन होगी। तो हम इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट इन फर्स्ट, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 2u की वैल्यू माइनस ए आ जाएगी, तो माइनस ए एक्स प्लस 2v की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे माइनस का b, तो माइनस का बी वाई माइनस का सी जेड एंड इक्वल टू द 0, d हमारे पास 0 है। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू द 0। तो ये हमारे पास उस स्फीयर की इक्वेशन आ गई है जो ओ ए बी सी से पास होता है। ओके, तो आपको ये लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है, इसलिए मैं इस पर स्टार लगा लेता हूं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि ओ ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0 होती है। ए बी सी माइनस में यहां आ जाएंगे एक्स वाई जेड के साथ। ओके, तो अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पर ये इक्वेशन हमें अगर मिल गई है, और अगर मैं आपसे यदि ये कहता हूं कि इस स्फीयर का हम सेंटर निकाल सकते हैं क्या, या हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं क्या, क्या हम इसके रेडियस सेंटर दोनों निकाल सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म में हम लोगों ने सेंटर रेडियस को याद रखने का डायरेक्टली फॉर्मूला बना रखा है, या हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली याद रखने का एक तरीका बना रखा है। तो तरीका हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था नाउ। तो सेंटर अगर हम यहां देखें तो सेंटर हम बता सकते हैं, देखो जरा, x है, x का कोफिशिएंट है, उसका हाफ कर दो और उसका अपोजिट साइन ले लो। तो x के कोफिशिएंट का हाफ करके अपोजिट साइन लेंगे तो हमारे पास बनेगा a/2। यहां पर y के कोफिशिएंट का हाफ करके अपोजिट साइन ले लो तो b/2, z के कोफिशिएंट का हाफ करके अपोजिट साइन तो c/2, यानी कि b/2 और c/2। ये हमें सेंटर मिल गया। और अगर हम रेडियस निकालते हैं इसकी, तो रेडियस द रूट ऑफ, हमने पढ़ा हुआ है इस a x y z इनके स्क्वायर हो जाएंगे, तो a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाई 4, और जो d था माइनस d, तो d हमारे पास 0 है इसलिए वो 0 हो जाएगा। यहां से भी हम 4 को एलसीएम लेकर के रूट के बाहर निकालेंगे तो हमारे पास वहां पर 2 आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये आप यहां पर भी अब आसानी से देख सकते हो, मैंने आपको ज्योमेट्री में भी समझाया था। आप देख सकते हो कि जो ये स्फीयर है, उस स्फीयर का हम अगर 2D डायग्राम देख रहे हैं तो उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि ओरिजिन उसका सेंटर है, जबकि ओरिजिन सेंटर नहीं है, वो तो पास हो रहा है, वो तो सरफेस पर रखा हुआ है। तो इसका जो सेंटर है वो आप देख सकते हो यहाँ पर a/2 b/2 c/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका सेंटर यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है ये यहाँ पर इसको भी, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, याद रखनी है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन, हमें यहां पर ये कहा गया है कि एक कांस्टेंट रेडियस का हम लोगों को एक स्फीयर लेना है, और ये जो स्फीयर है आपके पास वो मूल बिंदु यानी कि वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक, मूल बिंदु ओरिजिन से पास होता है, और ये जो है हमारा जो स्फीयर है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, निर्देशीय अक्षों को, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को वो ए बी सी पर कट करता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो स्फीयर है जो इस तरह से हमें दिया हुआ है उसमें वो ओ से, ए से, बी से, सी से पास होता है। करेक्ट, ओ से पास होता है, ये तो इन्होंने खुद ने बताया, और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस को वो ए बी सी पर कट करता है। तो मतलब देखा जाए तो बिल्कुल वही जैसा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि ओ ए बी सी से पास होने वाला स्फीयर जो कि इस तरीके से हमारे पास होगा, एक्स एक्सिस पर अगर वो ए पॉइंट पर कट करता है तो उसके कोऑर्डिनेट हम लोगों ने हमारी तरफ से मान लिए हैं a, 0, 0,
बी पॉइंट पे अगर वो कट करता है तो हमारी तरफ से हमने उसे कोऑर्डिनेट मान लिए हैं 0, B, 0 और ऐसे ही हम लोगों ने सी ले लिए हैं। ये ABC हमने हमारी तरफ से लेकर के इसको ले लिया। तो ऐसे इन 4 पॉइंट से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम लोगों ने पहले पता करी थी, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x² + y² + z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्फीयर हमारे पास होगा। तो हमें कहा है आपको कि आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पर हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC, जो हमारे पास ये ABC आए थे एक्स एक्सिस पर और इनके कोऑर्डिनेट भी हमें यहाँ पर ABC पता है, तो अगर हम इसका ट्राइंगल बना दें, यहाँ पर ये ट्राइंगल हमने बना दिया है ना, AB और C को आप यहाँ पर मिला दीजिए ये। तो हमारे पास जो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल पर जो सेंट्रोइड बनेगा, आपको पता है सेंट्रोइड क्या होगा, केंद्रक क्या होगा इसका, कि हमने स्कूल लेवल पे जब स्टडी करी थी तब हमने पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल के हमारे पास अगर तीनों वर्टिसेस पता हो, तीनों अगर हमें शीर्ष पता हो ट्राइंगल के, तो उनके शीर्षों से हम लोग सेंटर निकाल सकते हैं। जो उसका केंद्रक बनेगा, जो उसका सेंटर बनेगा हमारे पास त्रिभुज का, वो होगा x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3 एंड y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3, राइट। ये तो था हमारे पास कहां पर 2D के अंदर, और 3D में होगा तो एक एक्सिस और बढ़ जाएगा, z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3, राइट ना। तो 2D के अंदर तो ये तो ट्राइंगल का सेंटर पता करने का है, और 3D के अंदर हमारे पास इसका z वाला पोर्शन और बढ़ जाएगा, z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3, करेक्ट। तो हमें यहां पर कहा गया है कि आपको ट्राइंगल जो ABC है उसके सेंट्रोइड के लोकस निकालने हैं। द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC लाइज ऑन द स्फीयर दिस। तो हमें यहां पर कहा गया है, देखिए जरा इसमें लैंग्वेज में जो बताया है, त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पथ निकालो, हमें उसके सेंट्रोइड का लोकस निकालना है, और जो ये लोकस आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर हम इसे भी अगर थोड़ा सा ध्यान करके हम देखें तो ये जो लोकस हमें मिला है वो स्फीयर यानी कि एक डिफरेंट तरह के एक गोले को प्रदर्शित कर रहा है, एक स्फीयर को प्रदर्शित कर रहा है। देखो 9 से डिवाइड कर दो आप, तो x² + y² + z² इक्वल टू 4/9 k², जो कि स्फीयर की इक्वेशन है। तो ये ऐसे स्फीयर की इक्वेशन है जिसके सेंट्रोइड को, जैसा हमें यहाँ कहा गया है कि ट्राइंगल जो है हमारे पास, उनके सेंट्रोइड को अगर आप लोगे तो ऐसे सेंट्रोइड को जब हम मिलाते चले जाएंगे तो हमारे पास एक गोला बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, जो कि ये वाला होगा, राइट। हमें यही कहा गया है यहाँ पर कि ट्राइंगल ABC जो है वो उसका जो सेंट्रोइड है वो लाइज होगा कौन पर, इस तरह के स्फीयर पर। तो हम सेंट्रोइड के लोकस निकालेंगे तो वो लोकस हमें ये एक स्फीयर की इक्वेशन ला करके देगा जो कि इस तरीके की होगी। तो बढ़ते हैं आगे इसके लिए। तो देखो आपको मैंने बताया था पहले भी जब हमने ज्योमेट्री स्टडी की थी कि जब हम लोग लोकस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम लोग HK लेते थे, तो हम HK को लास्ट में जाकर के फिर HK लोकस को लेते थे, और HK लोकस को लेकर के उस H और K के अंदर रिलेशन डेवलप करते थे, एक रिलेशन हम बनाते थे। जब वो रिलेशन डेवलप हो जाएगा, बन जाएगा रिलेशन, तो उसमें H को X से और K को Y से रिप्लेस कर देंगे और इक्वेशंस हमारे पास तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरीके से ये 3D में हम लोग ले रहे हैं, तो 3D के अंदर हमारे पास सेंट्रोइड है, उस सेंट्रोइड के हमको लोकस लेने हैं, तो यहां हम लोग लोकस F, G और H ले लेंगे, FGH, और आगे जाकर के इस FG को, इसमें से F जो है उस F को तो X से, G को हम लोग Y से और H को हम लोग यहाँ Z से रिप्लेस कर देंगे और हम लोगों को लोकस मिलेंगे। ओके, तो काम क्या करना है भाई इसके अंदर, अब आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर तीनों ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके तीनों कोऑर्डिनेट हम लोगों को पता है। तो हमें यहाँ पर जो ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं अगर हम इनको ऐड करेंगे तो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 में अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये a + 0 + 0 होगा, तो यहाँ से a डिवाइड बाई 3 होगा। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास b डिवाइड बाई 3 होगा, और यहाँ हम z वाला देखेंगे तो यहाँ पर c डिवाइड बाई 3 होगा। तो ये हमारे पास इस ट्राइंगल के सेंटर यहाँ पर हमें मिलेंगे, तो इस ट्राइंगल का सेंटर हमारे पास ऐसा मिलेगा। इसके हमें लोकस निकालने हैं, तो लोकस हमें निकालना है तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि FGH अगर लोकस है तो यहाँ F की वैल्यू a/3 के बराबर होगी, और जो G है उसकी वैल्यू हमारे पास b/3 के बराबर होगी, और जो H है उसकी वैल्यू हमारे पास c/3 के बराबर होगी। तो यहाँ से हम लोग आसानी से A की वैल्यू निकाल लेंगे 3F, इसी तरीके से B की वैल्यू निकाल लेंगे वो 3G बन जाएगी, C की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर 3H बन जाएगी।
ओके, तो ये वर्क चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और फिर हमें FG जो लोकस हमने लिया है उसको लास्ट में जाकर के हम XYZ में हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो देखिए करते हैं आगे। तो सबसे पहले तो OABC से पास होने वाले स्फीयर की हम लोग इक्वेशन यहां ले लेते हैं। ठीक, ये प्रूव करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इफ कैपिटल A 0,0, कैपिटल B 0,B,0 और C 0,0, देन इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC, तो गोले ABC की समीकरण। ठीक, तो गोले ABC की समीकरण हम यहां लिख सकते हैं, वो अभी हमने लर्न की थी, याद की थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस AX माइनस का BY और माइनस का CZ इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें और क्या बात कही गई है, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि जो स्फीयर है उस स्फीयर की जो रेडियस है हमारे पास वो कांस्टेंट है और वो k के बराबर है। तो स्फीयर की रेडियस कांस्टेंट है, k के बराबर है, तो जहां हम लोगों को रेडियस के बारे में बोला है तो हमें रेडियस को इसको यूज में लेना होगा, काम में लेना होगा, तो हम इसकी रेडियस निकाल सकते हैं और इसकी रेडियस को फाइंड करके हम उसको k के इक्वल रख सकते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं इट्स रेडियस, इसकी त्रिज्या और वो होगी हमारे पास, देख सकते हैं हम लोग इसकी जो रेडियस है वो है हमारे पास a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इसका रूट। ठीक, अब क्वेश्चन ने हमें जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि जो रेडियस है यानी कि द रूट ऑफ a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाई जो 4 है वो k के बराबर है। तो इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, जिसके लिए हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करके हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो जरा, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू द 4k स्क्वायर। ओके, तो इसे हम एक इक्वेशन यहाँ रख देते हैं सेकंड। जैसा हमें इस क्वेश्चन ने कहा था वो भी हमने यहाँ पर लेकर के रख दिया है। अब हमें आगे का क्या काम करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को रीड करते जाइए और अपनी वर्किंग करते चले जाइए यहाँ पर। अब हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको ABC जो ट्राइंगल है ना उसका सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। तो सेंट्रोइड का लोकस निकालना है तो हम सेंट्रोइड को ले लेंगे FGH और फिर उसके बाद उसको हम इक्वल रखेंगे। तो बढ़ाते हैं इसको आगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं that center of triangle ABC माना त्रिभुज ABC का केंद्रक जो है हमारे पास वो यहाँ हमें बता रखा है, वो होगा, हम मान लेते हैं इसको FGH। तो अगर FGH माना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि जो F है हमारे पास वो होगा a, 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 3। आ गया ध्यान आप लोगों को, है ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास f के बराबर हो जाएगा। इट्स मीन ये हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर वो मिलेगी f इक्वल्स टू a बाई 3। इट्स मीन ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 3f। ओके, a इक्वल्स टू 3f। ठीक, इसी तरीके से हम लोग g के लिए करेंगे, h के लिए करेंगे। तो g की जो वैल्यू निकालेंगे फिर वो हमारे पास आ जाएगी b बराबर 3g और h की वैल्यू निकालेंगे तो c बराबर 3h। बढ़ाते हैं आगे से।
तो देखिए यहाँ पर एंड एफ के बाद जी हम लेंगे, तो जी इक्वस टू यहाँ पर b/3 आ जाएगा। बिल्कुल एक बार और हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस b प्लस 0 डिवाइड बाई 3, इट्स मीन g इक्वस टू b/3, इट्स मीन b इक्वस टू 3g, राइट। और h भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो 0 प्लस c अपॉन 3 इक्वस टू h इक्वस टू c अपॉन 3 इक्वस टू c इक्वस टू 3h। ओके चलिए, तो अब हमें काम क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये तो हम लोगों ने वर्किंग कर ली है कि हाँ ठीक है, उन्होंने सेंट्रोइड के लिए कहा था, हमने सेंट्रोइड वगैरह के बारे में यहाँ डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आपने अपनी तरफ से जो लिए हैं वो यहाँ से एलिमिनेट होने चाहिए। हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पर हमने ली हैं, हमने हमारी तरफ से यहाँ पर कुछ सिंबल्स माने हैं, है ना, फैसिलिटीज के लिए, तो उन्हें हमें यहाँ क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। दूसरी बात, हम लोगों को यहाँ पर ABC को एलिमिनेट भी करना है, और मैंने आपको कहा था केंद्रक, यानी कि जो हमने लिया है लोकस FGH, उस FGH के अंदर एक रिलेशन भी डेवलप करना है। तो अब हमें ऐसा काम करना चाहते हैं कि FGH के अंदर रिलेशन भी बन जाए और ABC जो है वो एलिमिनेट भी हो जाए। तो अब कुछ ऐसा वर्क करते हैं कि ABC हटे और FGH के अंदर रिलेशन बने। देखिए जरा हम लोग क्या काम करें इसको, देखो आप जरा, अगर आप देखोगे तो देखो हमने A, B और C की वैल्यू निकाली हुई है, और हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रखी हुई है जिसमें ABC आ रहा है। अगर हम इन ABC की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो हमारे पास से ABC एलिमिनेट हो जाएगा और FGH आ जाएगा, और उस FGH के अंदर रिलेशन आ जाएगा, राइट। और ये FGH के अंदर रिलेशन आते ही आप इसको XYZ से रिप्लेस कीजिए और फिर आगे बढ़िए और देखते हैं फिर हम इसका लोकस क्या आता है। हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट इन सेकेंड, तो वहां से सेकंड को पुट करेंगे A की वैल्यू, तो 3f का स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा हमारा 9f स्क्वायर प्लस 9, यहाँ से g स्क्वायर प्लस 9h स्क्वायर एंड इक्वल टू द 4k स्क्वायर। और यहाँ हम लोग जैसे ही f को x से, g को y से और यहाँ h को z से रिप्लेस करते हैं तो हमें मिलता है 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू द 4k स्क्वायर। और यही हम लोग अगर आप देखें तो हमें कहा गया था कि जो इसका लोकस है वो हमारे पास एक स्फीयर होगा। ये एक स्फीयर की इक्वेशन हमें नजर यहाँ आ रही है। ओके, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और स्टैंडर्ड भी था। OABC जो स्फीयर हमने देखा था उसको हमने लर्न भी किया, याद भी रखा, उससे हमें हेल्प मिली। ओके, तो इसी तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते चले जाएंगे। तो आज के लेक्चर को फिलहाल हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, बाकी की स्टडी अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।